हेलमेट जब आप नहीं लगाएंगे, जैसे कोई व्यक्ति निकलता है, हेलमेट जब आप नहीं लगाएंगे तो घर वाले आपके बाद में बहुत पछताएंगे। हो सकता है घर वाले आपका इंतजार करते रहेंगे और आप ऊपर चले जाएंगे। तो ये चीज ना हो, आपको हेलमेट लगाना है। समझ गए आप हेलमेट लगाइए पुलिस से बचने के लिए नहीं कि चालान हो रहा है, वो 100 मीटर दूर पुलिस खड़ी है, चली पुलिस देख रही है कि चली हम हेलमेट अब जो टांगे हैं मेरगाट में, दाएं मेरगाट कहीं बाएं मेरगाट, फिर तुरंत पुलिस का देखा, गाड़ी रोक लिया, अब बढ़िया हेलमेट लगा लिया, चले आवा। अब फिर 100 मीटर गए, अब फिर हेलमेट दिन उतार, पता चला कुछ दूर बाद एक्सीडेंट हो गया। हेलमेट वही का वही सुरक्षित बढ़िया रखा हुआ है, लड़का अपना चले गए। ये होता है कि नहीं होता है? बहुत माताएं बहनें जाती हैं, पीछे बैठी रहती हैं, पुलिस बहुत सहूलियत देती है कि माताएं बहनें जा रही हैं, सामने उनका पति हो, भाई हो, गांव का सदस्य हो या कोई भी रिश्तेदार नाथ गाड़ी चलाता है, वो तो कुछ नहीं बोल रहा है, पहले लेडीज ही बोल देंगी, अरे साहब गलती हो गए, सो सॉरी माफ कर दियो, अब ना होई। अरे अब का होई कि डेली कहीं ससुराल जाती हो, मायके जाती हो, बुद्ध बाजार मार्केट जा रही हो या रिसिया बाजार जा रही हो, अरे कहो कि बिना हेलमेट के मैं जाऊंगी ही नहीं। तुमहू लगाओ, साथ में हेलमेट तुमहू लगाओ ताकि सुरक्षा रहे, हमहू बचब। नहीं तुम तो जाबे करियो, हमहू के ले जाइयो। कि होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इसीलिए आपको हेलमेट लगाना है। किसी कोई सवाल तो नहीं है? और आप लोग किसान भाई, अगर आपका देश में बहुत बड़ा योगदान है, आप अन्नदाता हो, अगर एक किसान भाई जिसकी 50 बीघा खेती है, 100 बीघा खेती है, या छोटे काश्तकार या बड़े काश्तकार, जो किसान भाई कहीं खाद ले गए, बीज ले गए, खेते में बीज डाल दिए, चले गए रिसिया बाजार बहराइच 2 पहिया स्टार्ट करके, अब बढ़िया ना हेलमेट लगाए ना कुछ, और खाद बांध लिए, साहब हम किसान नहीं। अरे अच्छी बात है, आप किसान हो, आप देश में योगदान दे रहे हो, आप अन्न दे रहे हो, आपका अन्न हम लोगों तक पहुंच रहा है, हम लोगों को सरकार तनख्वाह दे रही है। आप लोग क्या है, आप ही से ही, क्योंकि ईंटा से और मोरंग से पेट नहीं भर रहा है, अन्न से, वो अन्न आप उपजाते हो। अगर आप ही खत्म हो जाओगे, आप ही का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो अन्न उपजाएगा कौन? सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएगी। किसान से ही देश चल रहा है। इसीलिए हमारा निवेदन किसान भाइयों से है और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों से है कि आपको तो हेलमेट लगाना ही लगाना है। साथ में ये गांव के सभी लोगों को बताना है, या आप कोई ऐसी समिति का गठन कर दीजिए कि गांव से जब भी गांव से कोई निकले हेलमेट लगाइए। बाहरी व्यक्ति गांव में आए तो उससे बताइए कि हेलमेट लगा के भैया हमारे गांव आए हो, उससे बताओ, ताकि उसको ये लगे कि फलाने गांव हम जा रहे हैं। भाई गांव वाले तो बहुत सख्त हैं, बिना हेलमेट के हमको अंदर नहीं जा दे रहे। हेलमेट लगाएगा वो भी बचेगा, सामने वाले को भी बचाएगा। इसीलिए हेलमेट आपको लगाना है। किसान भाइयों कुछ हो गया, गए खेत, गेहूं बो दिया, धान बो दिया या मक्का बो दिया, बीज वो खाद लेने चले गए, खाद लेने गए, एक्सीडेंट हो गया, बेचारा खाद खेत परती हो जाएगा ना। मान लीजिए अकेला ही वो किसान उस घर का पालन करता है, पूरा परिवार वही चलाता है, खेत 50 बीघा बोआ गेहूं, उसका एक्सीडेंट हो गया बेचारे का। फिर चीख कोलाहल गांव में मचता है, घर में मचता है, फिर खेत वेत कोई देखता वेखता नहीं है, पहले जो घर में मचा होगा देखो। इसीलिए 50 बीघा प्रति कहीं हो जाता है, या उसके पट्टीदार होंगे, भाई होंगे तो भले कर दे। अगर मान लो वो अकेला है, भले उसका कोई साथ न दे, फिलहाल तो साथ देना चाहिए। अब प्रति छूट गया या उस पर खाद नहीं डाल पाया, खेत खराब हो जाएगा। तो फसल कम हुई कि नहीं होगी? आप लोग बोलिए, तो फसल कम होगी? हाँ, कम होगी। जब फसल कम होगी तो देश में योगदान कम होगा, अन्न आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए सभी किसान भाई, माता बहन, यहाँ उपस्थित
मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या समझ में आ रही है प्रधान जी? क्या समझ में आ रही बात हमारी? हेलमेट लगावे, अपना सभी सुरक्षित रहे, परिवार सुरक्षित रहे। हाँ, सबको लगाना हेलमेट। और अगर मेरे इतना कहने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नया नियम, नो हेलमेट नो फ्यूल, हेलमेट नहीं तो तेल नहीं, उसके आप ही लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आपने सरकार को चुना है, सरकार आप ही की सुविधा के लिए नए नए नियम आपके लिए लागू कर रही है। सवेरा ऐप, जिसमें 60 साल के ऊपर पुरुष है, उनके लिए उनकी कौन सी बीमारी है, उनका नाम क्या, उनकी उम्र क्या है, इनकी देखभाल कौन कर रहा है, घर में सदस्य कौन है, सब कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार आपकी सेवा में लगी है। वो आपकी चिंता कर रही है, तो आपका भी फर्ज है कि हम सरकार जो भी नियम बनाती है आपको देखकर, आपकी सुविधा के अनुरूप, आपकी जान बचाने के लिए, देश में योगदान बढ़ाने के लिए ये नियम बनाती है। वो अपने लिए नियम नहीं, वो आपके लिए, जनता के लिए नियम बनाती है। तो आपने सरकार चुना है उत्तर प्रदेश सरकार को, तो उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नियम बना रही है और उसको पालन आपको करना है। सरकार पेपर में भी निकाल रही है, पेट्रोल पंपों में बोर्ड चिपक चुका है, हर जगह डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय, हर जगह हेलमेट नहीं तो तेल नहीं, ये बताया जा रहा है। तो उसको आपको फॉलो करना है, आपको सरकार की बात माननी है। सरकार आपके लिए पक्षधर है, आपके हितों की काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश पुलिस ये कार्यक्रम हेलमेट नहीं तो तेल नहीं गांव गांव तक पहुंचाएगी, सबको जागरूक करेगी। और जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 100 लोग बैठे हुए हैं, तो ये भी अगर एक व्यक्ति 3 व्यक्ति को जागरूक करेगा कि आप हेलमेट लगाइए, वो व्यक्ति उनको कहेगा, 3 लोगों को कहेगा, तो ये चैनल बढ़ता जाएगा, सभी लोग हेलमेट लगाने के लिए जागरूक हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? तो आप जागरूक हो जाएंगे। एक हमारे समझाने से नहीं, आपके पालन करने से होगा। आप 3 लोग को बताइए, पुलिस आई थी, समझाई है, हमको हेलमेट लगाना है, बहनी का, दीदी का, रिश्तेदार का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, तो ये हर जगह लागू है। इसीलिए आपको हेलमेट लगाना है और लगवाना है और सबको हेलमेट के प्रति जागरूक करना है। तो इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम फिर मिलेंगे नए जोश खरोश के साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस अगर कोई नया अभियान ले आएगी तो उसको आप तक पहुंचाया जाएगा और इस अभियान में आप भी जुड़े, आप भी लोगों को शेयर करें। ये कार्यक्रम मेरे यूट्यूब चैनल यूपी कॉप अमित गुप्ता, फेसबुक यूपी कॉप अमित गुप्ता और इंस्टाग्राम यूपी कॉप अमित गुप्ता पे यह वीडियो हेलमेट संबंधी कार्यक्रम, साइबर संबंधी कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण संबंधित कार्यक्रम व नो हेलमेट नो फ्यूल संबंधित कार्यक्रम, डेली हमारी वीडियो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आती है। तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमारी वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आपका एक वीडियो शेयर करते हैं जैसे ही सामने वाला जब उसको देखता है तो वो भी उसको शेयर करता है। हो सकता है आप भी हेलमेट पहनिए, हेलमेट के प्रति जागरूक करिए और जैसे ही आप वो वीडियो आगे भेजेंगी तो आपके वो उस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करने से किसी भी व्यक्ति, किसी भी लड़की, किसी भी माता का सुहाग, भाई, पति की जान बच जाएगी। हेलमेट ही फोकस सरकार का भी है। सबसे सुपर कार्यक्रम भी चल रहा है, नो हेलमेट नो फ्यूल। तो मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई है? सभी लोग बोलकर बताइए, हाँ, मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई है? तो आप हमारी बताई हुई बातों का पालन करेंगे, हेलमेट लगाएंगे पक्का? तो आपको हेलमेट लगाना है और बिना हेलमेट के नहीं जाना है, पक्का है ना? चंद दूरी भी जाओ तो हेलमेट लगाओ, आपको हेलमेट लगा के जाना है।
तो मेरी माताएं एवं बहनें और यहाँ उपस्थित प्रधान और बीडीसी और यहाँ सम्मानित जनता, मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।